Hey guys, welcome back to Karlonche Vision Center. So guys, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन आरएलवीपी एंड रॉल्स लॉ। आज हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ये भी हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है और ये रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग डेल्टा टीबी से। ओके, तो क्या कहता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैरिटी। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं? मोलैरिटी के। अगर मैं इसका कन्वर्शन करता हूं डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? केबी इनटू स्मॉल एम। अब मोलैरिटी का मतलब क्या होता है? मोलैरिटी इज नथिंग बट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट पर केजी। ऐसा होता है देयरफॉर N2 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। अगर नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला हमें पता है दैट इज मास अपॉन मोलर मास, तो मतलब क्या हो जाएगा? W2 अपॉन M2 अपॉन W1 इनटू 1000। अगर थोड़ा सा इसको सिंपलीफाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? W2 इनटू 1000 होल डिवाइडेड बाय M2 इनटू W1। ओके, ये बेटा मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में मतलब थियोरेटिकल लेक्चर्स में मैंने इसको पढ़ा दिया था। ओके, अब देखिए पुट कर दीजिए वैल्यू डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इनटू एम की वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा? W2 इनटू 1000 होल डिवाइडेड बाय M2 इनटू W1। अब डेल्टा टीबी का मतलब क्या होता है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। केबी का मतलब क्या होता है? दैट इज व्हाट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। उसका W2 का मतलब क्या होता है? इट इज नथिंग बट मास ऑफ सोल्यूट। F2 का मतलब मोलर मास ऑफ सोल्यूट और W1 का मतलब क्या होता है? मास ऑफ सॉल्वेंट। ओके, उसके बाद कभी कभी डेल्टा टीबी निकालने के लिए भी बोलता है, तो डेल्टा टीबी का फॉर्मूला हमेशा ध्यान में रखिए, दैट इज व्हाट टेम्परेचर या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। क्या होता है बेटा फॉर्मूला? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। याद रखिए डेल्टा टीबी का फॉर्मूला दैट इज व्हाट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में भी मैंने पढ़ा दिया था, ये आपको एक्सप्लेन किया था किस तरह से होता है, किस तरह से आता है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग न्यूमेरिकल के ऊपर चलते हैं। ये हमारा पहला फॉर्मूला, उसके बाद ये हमारा दूसरा फॉर्मूला और उसके बाद ये हमारा तीसरा फॉर्मूला। ये तीनों फॉर्मूले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिनके बेसिस के ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो लेट्स टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या कहता है? देखिए ध्यान दीजिए, A solution of citric acid C6H8O7, ये एक्चुअली सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है। A solution of citric acid in 50 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। इसका मतलब क्या बोला है? इन 50 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। इसका मतलब ये वाली चीज इसमें डिसॉल्व हो रही है, इसका मतलब ये सॉलिड हो गया सॉल्वेंट, है ना। सॉल्वेंट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सॉल्वेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 1 से, सोल्यूट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 2 से। अब उसके बाद क्या बोला? मास गिवन है, मतलब सॉल्वेंट का मास गिवन है, मतलब W1 की वैल्यू कितनी होगी? 50 ग्राम। उसके बाद क्या बोला है? हैज अ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन डायरेक्टली गिवन है डेल्टा टीबी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिवेशन कितना गिवन है? 1.76 केल्विन। उसके बाद क्या बोला है? इफ केबी फॉर सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड के लिए केबी गिवन है, तो केबी इज इक्वल टू कितना है? 3.07 केल्विन केजी मोल इनवर्स। तो व्हाट इज द मोलैलिटी? तो मोलैलिटी निकालना टू फाइंड मोलैलिटी। मोलैलिटी मतलब स्मॉल m। तो बेटा हैज क्या है यहाँ पे? सबस तो देखिए इस मास का में कोई लेन देन ही नहीं है। इसका मतलब डेल्टा टीबी पता है, केबी पता है, मोलैलिटी निकाल दो, डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। अभी हम लोगों ने फॉर्मूला देखे थे, क्या बोलता है बेटा? देयरफॉर डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इनटू स्मॉल m। मुझे स्मॉल m निकालना है, जिसको हम लोग मोलैलिटी कहते हैं। मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या होगा? डेल्टा टीबी अपॉन केबी। ऐसा और नो, तो डेल्टा टीबी की वैल्यू कितनी है बेटा बताइए? 1.76 अपॉन केबी की वैल्यू कितनी है बताइए? 3.07। ओके, उसके बाद क्या हो जाएगा? अगर मैं इसका कैलकुलेशन करता हूं बाय लॉग, तो इसकी वैल्यू आती है बेटा हमारे दैट इज वैल्यू, आपको सब लोगों को आपको वैल्यू लॉग बुक से ही निकालना है बेटा, भूलना नहीं है। ओके, तो इट्स वैल्यू इज बिकम 0.5733। 0.5733। अब देखिए यूनिट देखते हैं, मोलैरिटी का यूनिट क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे बहुत ही सिंपल है। अब देखिए डेल्टा टीबी की यूनिट क्या है? केल्विन। ओके, और उसके बाद केबी का यूनिट क्या है? केल्विन केजी मोल इनवर्स। तो केल्विन केल्विन गेट कैंसिल, तो इनडायरेक्टली इसका यूनिट क्या है? केजी मोल इनवर्स। और मोल अगर आपको ये नहीं लिखना है तो याद रखिए मोलैरिटी, जिसको हम लोग कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका यूनिट भी कैपिटल एम लिख सकते हैं। और मोलैरिटी जिसको हम लोग स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका यूनिट भी हम लोग स्मॉल एम लिख सकते हैं। तो मतलब यहाँ पे मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 0.5733 स्मॉल m, जिसको हम लोग मोलैरिटी भी कहते हैं। ओके, तो इस तरह से गाइस हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल था, बहुत ही सिंपल था, क्योंकि यहाँ पे सभी वैल्यू ऑलरेडी प्रेजेंट है, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। आई होप सो ये न्यूमेरिकल आपको समझ आए। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग दूसरे न्यूमेरिकल के ऊपर जंप करते हैं। ओके, चलिए लीजिए।
वेरी गुड। सो अब बढ़ते बेटा हम लोग सेकंड न्यूमेरिकल के ऊपर। तो सेकंड न्यूमेरिकल क्या कहता है देखते हैं हम लोग, ठीक है। न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम में न्यूमेरिकल को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है और आपकी कैलकुलेशन मैटर करेंगे। आपको सभी को लॉग कैलकुलेशन आना बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे लॉग कैलकुलेशन अभी आपको करा नहीं सकते, लेकिन आपको क्लास में मैंने लॉग कैलकुलेशन पढ़ा दिया था। हर एक बच्चे को लॉग कैलकुलेशन कराना सिखाया था। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, देखिए क्या बोला है, अ नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथाइल एसिटेट। इथाइल एसिटेट का हमारा बॉइलिंग पॉइंट गिवन है, वो भी नॉर्मल है, ओके। अब इथाइल एसिटेट हमारा क्या है हमें फिलहाल तो पता नहीं है, सोल्यूट है या सॉल्वेंट है, लेकिन हमें अगर यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथाइल एसिटेट बोला है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है, इसका मतलब देखिए अभी तो यहाँ पे दो ही बॉइलिंग पॉइंट होंगे, एक तो हमारा सॉल्वेंट का होगा और एक सोल्यूशन का होगा। अब नॉर्मल बोला इसका मतलब 100% सॉल्वेंट का क्या होगा बेटा, ये सॉल्वेंट का क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा, ओके। चलो देखते फिर भी पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अ नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथाइल एसिटेट इज 77.0 डिग्री सेल्सियस। देखिए जो है ना वैल्यू 0 डिग्री सेल्सियस मतलब डिग्री सेल्सियस में, आप इसको केल्विन में भी कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हो, डजंट मैटर। अगर आप इसको केल्विन में भी सॉल्व करोगे तो भी चलेगा, आप इसको डिग्री सेल्सियस में रख के सॉल्व करोगे तो भी चलेगा, लेकिन आप केल्विन में कन्वर्ट करके अगर सॉल्व करोगे तो बेहतर है। लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर केल्विन में कन्वर्ट करना है तो आपको डिग्री सेल्सियस में कितना ऐड करना पड़ता है, डिग्री सेल्सियस टू केल्विन कन्वर्ट करना है तो 2 + 273.15 आपको ऐड करना पड़ता है, हाँ है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलो ठीक है, हम इसको डिग्री सेल्सियस में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्या बोला है, अ सॉल्यूशन ऑफ 50 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। देखिए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का मास भी गिवन है। अब नॉन वोलेटाइल है मतलब वोलेटाइल जो है मतलब सोल्यूट जो है, सोल्यूट को यहाँ पे डिफाइन ही नहीं किया है, इसका मतलब यहाँ पे ये जो चीज होगी हमारे 100% सॉल्वेंट होंगे, अब ये कंफर्म हो चुका है, हाँ है ना। तो चलो गिवन इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, दैट इज व्हाट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, है ना। इथाइल एसिटेट हमारा सॉल्वेंट है, ओके। तो इसको मैं TB दे देता हूं, और देखिए ये सॉल्वेंट इसलिए यहाँ पे 0 देता हूं, ओके। तो TB इज इक्वल टू, फॉर्मूला याद रखना, डेल्टा TB इज इक्वल टू TB, ओके, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, याद है ना। तो देखिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग डॉट नहीं देंगे, लेकिन जो हमारा ये है बेटा क्या बोलते हैं उसको, सॉल्वेंट को हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम नॉट से बोलेंगे, ओके। तो बॉइलिंग पॉइंट कितना है उसका 77.0 डिग्री सेल्सियस। आप इसको केल्विन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, नो डाउट, ओके। उसके बाद क्या बोले, अ सॉल्यूशन ऑफ 50 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, मतलब सोल्यूट का मास कितना है, सोल्यूट को हम लोग 2 से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब W2 कितना है बेटा 50 ग्राम, ओके। उसके बाद क्या बोला है, सोल्यूट इन 150 ग्राम ऑफ इथाइल एसिड। देखिए यहाँ पे मेंशन भी है ना, तो W1 इज कितना हो गया 150 ग्राम, है ना। उसके बाद क्या बोला है, बॉइल एट 84.27 डिग्री सेल्सियस, ओके। मतलब उसके ऊपर बॉइल होता है, इसका मतलब 100% अभी सॉल्यूशन हो चुका है, उसके ऊपर बॉइल होता है, इसका मतलब सोल्यूट में सॉल्वेंट में ऐड करने के बाद उसके ऊपर बॉइल होता है, इसका मतलब ये सॉल्यूशन क्या मतलब क्या हो जाएगा, डेल्टा सॉरी TB की वैल्यू कितनी होगी 84.27 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद क्या बोला है, इवैल्यूएट द मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट मतलब M2 निकालना है, ओके। उसके बाद क्या बोला है, इफ Kb फॉर इथाइल एसिटेट, इथाइल एसिटेट के लिए Kb गिवन है, Kb कितनी गिवन है 2.77 डिग्री सेल्सियस। देखिए यहाँ पे सारे यूनिट डिग्री सेल्सियस है, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आप इसको डिग्री सेल्सियस में भी मेंशन करेंगे तो। लेकिन अगर आपको इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो इसको भी आपको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको भी केल्विन में, इसको भी केल्विन में, मतलब 273.15 सब में ऐड करना पड़ेगा। तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, बिकॉज सब में ऐड करूंगा मैं तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ओके। तो आप इसको डिग्री सेल्सियस में सॉल्व करोगे तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो चलो हम लोग करते हैं डिग्री सेल्सियस में, बहुत हमें कैलकुलेशन कम करना है, ओके। तो चलो, तो गाइस दिक्कत क्या है देखते हैं, हमें ये M2 निकालना है, सब कुछ इंफॉर्मेशन है क्या, नहीं। देखिए बेटा यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट की बात चल रही है, इसका मतलब मुझे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का, डेल्टा TB इज इक्वल टू क्या होता है KB into W2 into 1000 होल डिवाइडेड बाय M2 into W1, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो इस हिसाब से देखिए बेटा M2 अगर मुझे निकालना है तो M2 इधर आ जाएगा, M2 इज इक्वल क्या हो जाएगा, ये KB into W2 into 1000 होल डिवाइडेड बाय M2 इधर चला गया तो डेल्टा TB इधर जाएगा, तो डेल्टा TB into W1। अब देखते हैं वैल्यू क्या क्या है, KB है मेरे पास, यस सर KB है मेरे पास, W2 है, हाँ W2 है, 1000 तो अभी क्या वैल्यू पुट करूंगा 1000 की, तो TB देखते हैं, TB डेल्टा TB की तो वैल्यू नहीं है सर, ये चीज हमें निकालना पड़ेगा। W1 है क्या, हाँ, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा डेल्टा TB। तो क्या हो जाएगा डेल्टा TB का फॉर्मूला मैंने जब भी बताया था, क्या होता है डेल्टा TB का फॉर्मूला, देयरफॉर कहां निकालो बेटा,
जल्दी बताइए। चलो एक काम करते हैं, ये जगह बना देता हूं मैं। ओके, तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या होता है, टी बी ओके माइनस टी बी नॉट। ओके, तो टी बी की वैल्यू कितनी है बताइए, टी बी की वैल्यू 84.27 माइनस टी बी नॉट की वैल्यू कितनी है 77.06। अगर आप इसको कैलकुलेट कर दो तो इसकी वैल्यू आती है, दैट इज व्हाट, इसकी वैल्यू आएंगे हमारी 7.21। कितनी आती है 7.21। अब ये भी डिग्री सेल्सियस में ही है, डिग्री सेल्सियस। ओके, तो डेल्टा टी भी निकल चुका है, हाँ है ना, डेल्टा टी भी निकल चुका है, बस वैल्यू पुट कर दीजिए। देयरफॉर क्या हो जाएगा m2 इज इक्वल टू, बताइए केबी की वैल्यू कितनी है, केबी की वैल्यू कितनी है बताइए 2.77 डिग्री सेल्सियस। ओके, इनटू W2 की वैल्यू कितनी है बताइए, W2 की वैल्यू, W2 का है W2 यस 50। ओके, इनटू उसका 1000 होल डिवाइडेड बाय डेल्टा टीबी की वैल्यू कितनी है 7.21 इनटू उसके बाद क्या है W1 की वैल्यू कितनी है 150 है ना। अब देखिए ये भी डिग्री सेल्सियस में था, ये भी डिग्री सेल्सियस, तो ये अपने आप कैंसिल हो जाता है। ओके, समझ में आया ना, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है अगर हम लोग इसको डिग्री सेल्सियस में लेंगे यहाँ पे केल्विन में। अगर आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो सबको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, भूलना मत। बुक में ये वाली चीज गलत है, वहां पे डिग्री सेल्सियस का कन्वर्जन केल्विन में करते टाइम में उन्होंने 273.15 ऐड नहीं किया है, आपको ये ध्यान में रखना है, मिस्टेक नहीं कीजिएगा। ओके, तो हम इसको सॉल्व अगर करते हैं, ओके, आप उसको ऐड करके भी आंसर निकालेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, हम इसको डायरेक्टली किए। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग इसका लॉग कैलकुलेशन अगर करते हैं तो इसका आंसर आता है दैट इज व्हाट 128.06। हाउ मच 128.06। अब यूनिट है मोलर मास यूनिट क्या है ग्राम मोल इनवर्स। इज दैट क्लियर, बिकॉज़ द डिग्री सेल्सियस गेट कैंसिल हो चुका था, हाँ है ना, इसी वजह से अब ये ग्राम आएगा और ये क्या आएगा बेटा 150 ग्राम आएगा, हाँ है ना, सही है, अरे हाँ है नहीं, ग्राम मोल इनवर्स। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या निकाले बेटा मोलर मास ऑफ व्हाट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। सही है गाइस, तो इस तरह से न्यूमेरिकल था, बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल था। आई होप सो ये वाला न्यूमेरिकल आप लोग क्लियर है कि क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं बेटा एक्स्ट्रा, वैल्यू पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर वाला कांसेप्ट है, बस आपके कैलकुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। ओके, आपके कैलकुलेशन अच्छे है बेटा तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं रहेगी न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम में। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं। ठीक है, चलो अब देखिए बेटा थर्ड न्यूमेरिकल जो हम लोग ले रहे हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका कंसंट्रेशन। अगर आपका कंसंट्रेशन नहीं बेटा तो आपको ये न्यूमेरिकल बिल्कुल भी नहीं समझेंगे, और इसके लिए आप लोगों को थ्योरेटिकल लेक्चर्स पहले आप लोगों ने देखे होना चाहिए। आप न्यूमेरिकल तभी कर पाओगे जब आपकी कंसेप्ट क्लियर है, और कंसेप्ट इंपॉर्टेंट कहां से है बेटा, कंसेप्ट आपको मिलेंगे दैट इज फ्रॉम थ्योरेटिकल लेक्चर। तो आपको सबसे पहले वो चीज आपको करना पड़ेगा। ओके, सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं हम लोग, न्यूमेरिकल है दैट इज 3.795 ग्राम ऑफ सल्फर। ओके, सल्फर इज dissolved in 100 gram of carbon disulfide full stop. This solution boils at 319.81 Kelvin full stop. What is the molecular formula of sulfur in solution। तो सॉल्यूशन में सल्फर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज 319.45 केल्विन फुल स्टॉप। उसके बाद क्वेश्चन में हमें और क्या बोला है, गिवन दैट, हमें कुछ गिवन है सामने में, ठीक है, गिवन दैट Kb for CS2 carbon disulfide okay is equal to 2.42 Kelvin kg mole inverse, okay, and mass of atomic mass of sulfur is equal to 32 unit। ओके, इतनी इंफॉर्मेशन बेटा हमें गिवन है,
तो देखते हैं आगे में क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले, क्योंकि क्वेश्चन बिना पढ़े हम लोग उसको सॉल्व नहीं कर सकते और सबको क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। क्या बोला है, 3.795 ग्राम ऑफ सल्फर इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। इसका मतलब ये चीज इसमें ऐड है, इसका मतलब ये हो गया मास ऑफ सॉल्यूट, ये हो गया मास ऑफ सॉल्वेंट। चलो लिख देते पहले। सो देयरफॉर ये चीज ऐड हो रही है, इसका मतलब सॉल्यूट हो गया, मतलब W2 कितना हो गया 3.795 ग्राम। उसके बाद ये सॉल्वेंट में ऐड हो रहा है, मतलब कार्बन डाइसल्फाइड में ऐड हो रहा है, इसका मतलब सॉल्वेंट हो गया, तो इसका मास कितना है 100 ग्राम, है ना। उसके बाद क्या बोला है, दिस सॉल्यूशन बॉइल्स एट, सॉल्यूशन इसके ऊपर बॉईल हो रहा है, इसका मतलब देखिए सॉल्यूशन बॉईल हो रहा है, मैंने अभी बताया था डेल्टा टी बी जो क्या होता है फॉर्मूला इसका, दैट इज व्हाट टीबी माइनस टीबी नॉट, है ना। अब ये हो गया सॉल्यूशन का, ये हो गया सॉल्वेंट का, तो ये सॉल्यूशन का टेंपरेचर है, इसका मतलब टीबी गिवन है, टीबी कितना गिवन है बेटा, दैट इज व्हाट 319.81 केल्विन, ओके। उसके बाद क्या बोला है, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सल्फर इन अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में जो हमारा सल्फर है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा। देखिए क्वेश्चन बिना सॉल्व किए भी ना आप इसका आंसर बता सकते हो। अगर ये क्वेश्चन आता है ना तो याद कर लीजिए, सॉल्यूशन में जो हमारा सल्फर होता है उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है S8, क्या होता है बेटा हमारा S8, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारा क्या होता है सल्फर है, ओके। बोलना मत, लेकिन हमें आंसर तो निकालना है, मतलब हमें डायरेक्टली ये आंसर लाना है, ये तो क्लियर हो गया, ओके। उसके बाद क्या बोला है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, देखिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है, मतलब क्या हो गया TB नॉट, ओके, कितना है 319.45 केल्विन। इसके बाद नीचे में भी कुछ गिवन है, दैट इज व्हाट केबी गिवन है, केबी जूल कितना है 2.42 केल्विन केजी मोल इनवर्स, ओके। उसके बाद एटॉमिक मास ऑफ S गिवन है, दैट इज व्हाट एटॉमिक मास ऑफ S इज इक्वल टू 32 यूनिट। अब इतना गिवन है और हमें बोला है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सल्फर इन अ सॉल्यूशन निकालना है। बेटा जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमेशा एक फॉर्मूला याद रखना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर निकालना है तो इसका फॉर्मूला दैट इज व्हाट मोलर मास अपॉन एटॉमिक मास, ओके। क्या होता है बेटा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सॉल्यूट, ओके, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ लिख देता हूं मैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, ओके। ये फॉर्मूला अगर आपको निकालना है, ठीक है, सोल्यूट का अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना तो सोल्यूट है या सॉल्वेंट है, ओके। बस इतना याद रखिए, आपको उसका मोलर मास बताना चाहिए, एटॉमिक मास बताना चाहिए। मोलर मास को एटॉमिक मास से डिवाइड कर दीजिए तो जो भी वैल्यू आएंगी उतने नंबर ऑफ एटम आप रहेंगे, ओके। जब हम बोल सकते हैं एटम्स ऑफ जो भी है, मतलब पहले तो हमें ये बताना चाहिए कि उसके कितने नंबर ऑफ एटम है वहां पे, है ना, सोल्यूट है। देखिए फॉर्मूला कैसे बनेगा, नंबर ऑफ एटम के ऊपर डिपेंड रहेगा, हाँ है ना। तो हमें कितने नंबर ऑफ एटम वहां पे है ये हमें पता करना पड़ेगा, तो कितने नंबर ऑफ एटम ये वहां पे है ये पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मोलर मास को उसके एटॉमिक मास से डिवाइड करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर। तो मैं बताऊंगा, थोड़ा सा याद रखने की कोशिश कीजिए इसको, बाद में हम लोग इसको देखने ही वाले, ओके। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली मुझे क्या लगेगा यहाँ पे, मोलर मास को अगर एटॉमिक मास से डिवाइड करना है तो एटॉमिक मास तो मेरे पास है सल्फर का, है ना, उसी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है ना, तो इसका पहले मोलर मास निकालना पड़ेगा, ऐसा हो। तो मोलर मास निकालना है तो यही हमें क्वेश्चन में करना है कि उसका पहले क्या निकालना पड़ेगा, मोलर मास। लेकिन मोलर मास निकालेंगे कैसे, तो देखिए इंफॉर्मेशन क्या है, हमें टीबी गिवन है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट गिवन है, केबी गिवन है, मास गिवन है, तो इसका मतलब डायरेक्टली हमें क्या करना है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला पहले तो अप्लाई करना है, ऐसा और नो। तो चलते पहले उसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो क्या होता है फॉर्मूला, दैट इज व्हाट डेल्टा टीबी इक्वल क्या होता है केबी इनटू W2 इनटू 1000 होल डिवाइडेड बाय M2 इनटू W1, है ना। इससे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकल जाएगा, ऐसा हो। और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकल गया, एटॉमिक मास ऑफ सल्फर है ऑलरेडी, मतलब सॉल्यूट है, इसका मतलब क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो जो भी हमारा नंबर ऑफ एटम मिल जाएंगे, और नंबर ऑफ एटम मिल जाएंगे तो उसका हम लोग फॉर्मूला निकाल देंगे, और उसके वैल्यू नियर अबाउट कितनी आना चाहिए, 8 आना चाहिए, ये तो कंफर्म है। एग्जैक्टली उतने नंबर ऑफ एटम वहां पे अवेलेबल होना ही चाहिए, ओके। तो चलो एक काम करते हैं, देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो M2 इधर आ जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, लेकिन हमें टीबी पता नहीं है ना, डेल्टा टीबी पता नहीं है, तो डेल्टा टीबी निकालना पड़ेगा पहले। तो डेल्टा टीबी कहां निकालू, यहाँ पे निकाल लेते हो, ध्यान दीजिए, डेल्टा टीबी इक्वल क्या होगा, टीबी माइनस टीबी नॉट, ओके। तो पुट द वैल्यू, इसको इरेज करना ही पड़ेगा बॉस। तो क्या हो जाएगा, टीबी की वैल्यू क्या है बताइए, टीबी की वैल्यू 319.81 माइनस टीबी नॉट की वैल्यू कितनी है 319.45। इसका अगर हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है, दैट इज व्हाट इट्स वैल्यू इज नथिंग बट 0.36, कितनी आती है 0.36 केल्विन, ओके। सो यूज द फॉर्मूला, क्या हो जाएगा फॉर्मूला बताइए। चलो आई थिंक सो इधर का क्वेश्चन आप लोगों को काम का नहीं है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं, ओके। सो क्योंकि मैंने एक्सप्लेनेशन में ऑलरेडी बता दिया, यहाँ पे वैसे भी इंफॉर्मेशन पता है हमें, और क्या निकालना है ये याद रखिए। इस क्वेश्चन में हमें
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सोल्यूट या सॉल्यूशन निकालना है, मतलब इनडायरेक्टली सोल्यूट कौन है, हमारा सल्फर है ना, तो सल्फर का हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। तो चलो देखते हैं क्या बनेगा। ठीक है, तो डेल्टा टीबी निकल चुका है, हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या होता है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू W2 इंटू 1000 होल डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1। M2 निकालना तो M2 इधर आएगा, डेल्टा टीबी इधर जाएगा, तो देयरफॉर M2 इज इक्वल टू केबी इंटू W2 इंटू, ओके सही है ना, इंटू 1000 होल डिवाइडेड बाय डेल्टा टीबी इधर आया, डेल्टा टीबी इंटू W1। ओके, सो पुट द वैल्यूज, देयरफॉर M2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, केबी की वैल्यू बताइए कितनी है 2.42 इंटू W2 की वैल्यू कितनी है बताइए 3.795 इंटू 1000 होल डिवाइडेड बाय, नीचे में क्या है डेल्टा टीपी की वैल्यू कितनी आई बेटा 0.36 इंटू W1 की वैल्यू कितनी है 100 है ना, बराबर है, तो 100 के 10 था, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2.42 इंटू 3.795 इंटू 10 होल डिवाइडेड बाय 0.36। ओके, तो इसको अगर हम लोग लॉग बुक से सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आता है, दैट इज व्हाट, इट्स आंसर इज नथिंग बट 255.10 ग्राम मोल इनवर्स। कितना आता है आंसर इसका 255.10 ग्राम मोल इनवर्स। तो बस हो गया, हमें क्या निकालना है फिर, दैट इज व्हाट, पहले तो नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, बस हो गया। मोलर मास पता चल चुका है, मास ऑलरेडी पता है हमें, उसका एटॉमिक मास कितना है, तो डायरेक्टली क्या करेंगे नंबर ऑफ एटम निकालेंगे। सो देयरफॉर number of atoms of molecule of solute in solution। क्या हो जाएगा बेटा फॉर्मूला बताइए, मोलर मास ऑफ सोल्यूट अपॉन एटॉमिक मास ऑफ सोल्यूट। ओके, सो मोलर मास कितना निकला है 255.10 होल डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास हमें गिवन है क्वेश्चन में कितना है 32 समथिंग, कुछ तो भी गिवन है, यस 32 ऐसा और नो, इसका अगर मैं डिवाइड करता हूं तो इट इज नथिंग बट इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट टू 80 आएंगे, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, इसकी वैल्यू 7.97 समथिंग कुछ तो भी आती है, 7.97 समथिंग कुछ तो भी आती है, इट इज नथिंग बट इट इज अप्रोक्सीमेट टू 8। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा हमारा, देयरफॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन, अब सल्फर था है ना, और उसके नंबर ऑफ एटम कितने 8, देयरफॉर इसका फार्मूला क्या बनेगा S8। ओके, तो इस तरह से गाइस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के हमारे न्यूमेरिकल्स थे। ओके, मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं गाइस, आप लोग होमवर्क कर नहीं रहे हो, आप अगर होमवर्क नहीं करोगे तो मुझे कैसे समझेगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप लोगों का रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, सो प्लीज होमवर्क करिए, इंपॉर्टेंट है होमवर्क करना। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन फ्रीजिंग पॉइंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, उसके न्यूमेरिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हमारे लिए उसके न्यूमेरिकल अच्छे है। ओके, सो गाइस टेक अ स्क्रीनशॉट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।